शूरभिशरणम् 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 शूर। सुख भोग की दृष्टि को छोड़कर मनुष्य संयोगजन्य सुख के भोग की दृष्टि को छोड़कर पर पीड़ा से पीड़ित हृदय से दुखी का दुख बांटने के लिए प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है और पराश्रय स्वीकार करता है, तो उसमें स्वाश्रित अथवा हरि आश्रित होने की सामर्थ्य आ जाती है। ये स्पष्ट कहा गया है कि सामग्री से जीवन नहीं मिलता, सामग्री के सदुपयोग से जीवन मिलता है। दृश्य मात्र पर है, चाहे शरीर हो चाहे अन्य सामान हो, ये सब पर है। पराश्रय से पराधीनता नहीं मिटती, परंतु पर सेवा से स्वाधीन होने की सामर्थ्य आ जाती है। प्राप्त बल, योग्यता, सामर्थ्य आदि अपने नहीं हैं, ये पराये हैं। इनका सदुपयोग परमार्थ में ही किया जाता है, इनका सदुपयोग परमार्थ में ही है। अपने लिए जो है वह अपने में ही विद्यमान है, उसकी अभिव्यक्ति विश्राम में होती है। इसलिए विश्राम के संपादन के लिए कर्तापन के अभिमान तथा फलाशक्ति से रहित होकर बल का सदुपयोग करना अनिवार्य है। ये ही कर्मयोग है। इस दृष्टि से बल का सदुपयोग न करना ही, इस दृष्टि से प्राप्त बल का दुरुपयोग न करना ही सफलता की कुंजी है। मानव मात्र का यह अपना सत्य है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जिसे वह शरीर आदि उपकरणों के द्वारा विषय कर रहा है, देख रहा है, उस पर उसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। केवल प्रवृत्ति मात्र का भी भास हो रहा है। प्रत्येक प्रवृत्ति के परिणाम में अपने को कुछ मिलता नहीं है, अपितु प्रवृत्ति पराश्रय के बिना संभव है, कदापि नहीं। पराश्रय के बिना कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। दूसरों का आश्रय लेकर ही हम लोग बोल सकते, वाणी का आश्रय लेके बोलना होता है, पाँव का आश्रय लेके चलना होता है, बुद्धि का आश्रय लेके सोचना होता है, मन का आश्रय लेके मनन करना होता है। ये सब पर है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब पर है। इनके बिना अपन कर कुछ नहीं कर सकते। अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। पराधीनता है। पराश्रय में प्रवृत्तियों का कोई सदुपयोग नहीं है। जब समस्त विश्व मिलकर भी किसी एक व्यक्ति के सब दुखों का अंत करने में समर्थ नहीं है। सारी संसार की चीजों एक व्यक्ति को दे दो, पर उसका निज दुख सारा संसार मिलकर भी मिटा नहीं सकता। तो फिर क्या व्यक्ति, परिवार, समाज, देश तथा संसार के प्राणियों के दुखों की निवृत्ति का कौन कर सकता है? यदि कोई नहीं कर सकता है तो पर पीड़ा में हाथ बटाने का अर्थ क्या होगा?
इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के सद्वय में ही पर सेवा का महत्व है। हम औरों के दुखों का अंत नहीं कर सकते। जैसे हम सभी लोग भगवान की प्रेरणा से और प्राकृतिक संयोगों से गोवंश की पीड़ा को मिटाने में प्रवृत्त हैं और रात दिन प्रयास करते हैं कि गौओं का दुख कम हो, उन्हें जो कष्ट हो रहे हैं उनका निवारण हो, पर ये हम कह नहीं सकते कि इन सब का दुख मिट ही जाएगा। तो फिर हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें जो कुछ मिला है उसका उपयोग पर हित के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। अगर हम अपने आप का कल्याण चाहते हैं तो प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग पीड़ित प्राणियों के हित में हो, उनकी पीड़ा के निवारण में हो, यही उनका सद्वय है, उसका ये सदुपयोग है। उनका सदुपयोग करने से हमें विश्राम की, हरि आश्रय की प्राप्ति होगी। इस कारण ही हम गोवंश के हित में प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य को लगाते हैं। उनको लगाने से हमें भगवान का आश्रय और विश्राम मिलेगा। यह शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि समस्त वस्तुओं के द्वारा अपने को अविनाशी, स्वाधीन तथा चिन्मय जीवन की उपलब्धि नहीं हो सकती। जिस जीवन की अभिलाषा है जीव को, जिस जीवन को पाने के लिए योगों योगों से, कल्प कल्पांतरों से घूमता हुआ आ रहा है, वो जीवन की प्राप्ति शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं हो सकती। इस तथ्य को स्वीकार करने पर अपने लिए सारे संसार में कुछ नहीं रह जाता। इस वास्तविकता में आस्था हो जाने पर मानव समस्त दृश्य से विमुख होकर अपने में संतुष्ट होने के लिए विवश होता है। अपने में अपने परम प्रेमास्पद विद्यमान है, इस रहस्य को कोई बिरले ही जान पाते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को स्वीकार करना अपने ही द्वारा अपने को अनेक प्रकार की पराधीनताओं में बांध लेने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। पर से एकता होती नहीं है, पर की दासता ही पीड़ित करती रहती है। शरीर, संसार, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति पर है, इनसे हमारी कभी एकता नहीं हो सकती। हम इसके चिपके रहेंगे तो ये हमें अपनी दासता में जकड़ के रखेंगे। इस दासता को सहन करते रहना और अपने को पराश्रय में संतुष्ट करने का प्रयास करना अपना ही उत्पन्न किया हुआ प्रमाद है। अपना प्रमाद मिटाने का दायित्व अपने ऊपर ही है। यद्यपि अनंत के मंगलमय विधान से प्रमाद मिटाने की सामर्थ्य मानव मात्र में विद्यमान है, परंतु विद्यमान सामर्थ्य का सदुपयोग न करने के कारण मानव प्रमाद से उत्पन्न हुई पराधीनताओं को मिटाने के लिए वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति के चिंतन में आबद्ध होता है। भला कहीं पराधीनता से पराधीनता मिट सकती है? मल की मिट्टी मल के धोए, मल से मल नहीं मिटता है। पराधीनता से, पराश्रय से पराधीनता नहीं मिटती है। जिससे नित्य संबंध नहीं है, जो सदा हमारे साथ नहीं रहता,
उसके उपयोग मात्र में स्वाधीनता है, उसका उपयोग किसी के विनाश में करना युक्त नहीं है। बल का सदुपयोग निर्बलों के विकास में ही करना चाहिए, यही बल का सदुपयोग है। हमें जो बल मिला है वो निर्बलों की सेवा के लिए मिला है, और बल के द्वारा किसी को क्षति पहुंचाना, अनेकों को अपने प्रकार की निर्बलताओं में आबद्ध करना है और कुछ नहीं। ये जानते हुए कि निर्बलता किसी को भी अभिष्ट नहीं है, बल का दुरुपयोग करके अपने को निर्बल बनाना अपने ही द्वारा अपना अहित करना है। यदि अपना हित चाहते हैं तो बल का उपयोग निर्बलों की सेवा में ही करना चाहिए, जिसके होने से परिवार, समाज, देश और संसार में अशांति का अंत और शांति की उपलब्धि अपने आप प्रकट हो जाएगी। इस वास्तविकता में अविचल आस्था हो जाने पर मनुष्य में उदारता आती है और फिर उसकी मांग समस्त विश्व को रहती है। ऐसे उदार मनुष्य की आवश्यकता सारे संसार को रहती है। उदारता रहित जीवन जगत के लिए अनुपयोगी होता है, उसमें जगत की दास्ता उत्पन्न होती है, जिसके होने से मानव अनेक प्रकार के अभावों में आबद्ध हो जाता है। यदि सब प्रकार के अभावों का अभाव करना है तो उदारता को अपनाना अनिवार्य है। उदारता की अभिव्यक्ति तभी होती है जब मनुष्य मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे। जिस किसी को जो कुछ मिला है वह किसी परम उदार की देन है, किसी ने दिया है, तो क्या मिले हुए का दुरुपयोग न करने का दायित्व मनुष्य का नहीं है? अवश्य है। बल का दुरुपयोग न करने पर ही बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य आता है। बल का सदुपयोग करने पर विश्व शांति, सुंदर समाज का निर्माण अपने आप हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव विश्व शांति के यज्ञ में सहयोगी होकर स्वाधीन हो सकता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।